हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा दिन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल ही स्टार्ट किया है मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज। दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, कल हमने उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्वेश्चनों के बारे में और टेक्निक को बता दूं कि आप क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज का नया टॉपिक और आज के नए क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो है इंट्रोडक्शन आगे रह गया और ये पीछे रह गया। ठीक है, हाँ। अब देखिए प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये कहता है 25,000 का 3.4% की दर से 7 माह का ब्याज, यानी कि ब्याज का मतलब क्या है कि हमें कौन सा ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। कौन सा ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों? साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो इसने पूछा है 25,000 का 3.4% की दर से 7 माह का ब्याज। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कल मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो होता है वो होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन होता है। जो प्रतिशत में होती है वो होती है दर, और ये जो माह में दिया होता है ये क्या होता है? आपका समय होता है। अब मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को गुना कर दो, मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टा में 100 कर दो, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये आपका होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? ये आपका साधारण ब्याज होता है। ठीक है ना। अब जैसे कि अब हमने देखा ये मूलधन है, तो मूलधन क्या हो गया? 25,000। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। गुणा में 3.4 गुणा में 7 बटा में 100। अब दोस्तों देखिए, पॉइंट हटाने की मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जैसे हम लोग एक पॉइंट हटाते हैं तो बटा में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी जो कि 4 थी। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं होती तो बटा में 100 आ जाता। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्याएं होती तो बटा में 1000 आ जाता। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 संख्याएं तो 3 जीरो होगी, 1 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? 25 गुना 34 गुना 7, तो ये क्या हो गया? 25 गुना 34 गुना 7। ठीक है। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो दोस्तों। मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका ब्याज होगा। ठीक है ना। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ब्याज मुझे बताओगे। और क्या? और ये कि ब्याज आने के बाद में आप ये भी बताओगे कि टोटल आपको धनराशि कितनी वापस करनी पड़ेगी। टोटल धनराशि का मैंने आपको कल बताया भी था कि जो मूलधन होता है दोस्तों, उसके अंदर आप जो ब्याज आया है वो जोड़ दो, वो आपकी होगी कुल राशि। वो आपकी क्या होगी दोस्तों? कुल धनराशि होगी। ठीक है, कुल धनराशि जो आपको वापस देनी होगी जिस व्यक्ति से आपने उधार लिया वो। ठीक है ना। तो आप मुझे वो भी बताओगे कि इसका ब्याज कितना आया है और इसकी कुल धनराशि कितनी है। आ गया दोस्तों समझ में क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहता है 3400 का 3.4% की दर से 5 माह का ब्याज। तो जाहिर सी बात है 3400 मूलधन है, तो 3400 गुणा में 3.4। दोस्तों मैं ये वापस क्यों करा रहा हूं? ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है ना। गुणा में 5 बटा में 100। अब हमने एक पॉइंट हटाया तो इंटू यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है ना। 10 यहाँ पे गुना में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो है, लेकिन ऊपर हमारे पास 2 ही जीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और फिर क्या बनेगा? फिर ये बनेगा 34 गुना 5 बटा में 10। क्या बना दोस्तों? 34 गुना 5 बटा में 10। ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप करके देख लो। 34 को 34 से करो, गुना कर लो ना 34 को 34 से। इससे आपको पिछले वाले क्वेश्चन का गुना करना भी आ जाएगा। तो 4 चौक 16 हासिल है 1, 4 तिये 12 और 1 13, 3 चौक 12 हासिल है 1, 3 3 और 1 10। ठीक है ना। तो 1156 को आप फिर 5 से गुना करो, क्योंकि ऐसे था ना 34 गुना 5 बटा में 10। तो ये तो आ गया 1156। अब 1156 को 5 से गुना करो, फिर 10 से भाग दो। तो दोस्तों जब आप 1156 को 5 से गुना करोगे तो क्या आता है? देखिए करके देखते हैं। तो 5 31 हासिल आई 3, 5 5 25, 25 और 3 28 हासिल आई 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, तो 5780 बटा 10। टोटल आ गया 5780 बटा में 10। अब देखिए दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो कितना आया ब्याज दोस्तों?
₹578 जो है उनका मात्र ब्याज आया है। कितना है दोस्तों? ₹578। अब ये क्या है दोस्तों? ये है इनका ब्याज, साधारण ब्याज है। अब मैंने पूछा ब्याज तो आप कह दो 578, अब मैंने पूछा कुल धनराशि उसको वापस कितनी देनी पड़ेगी, तो आप कहोगे कि सर 3400 में आप 578 और जोड़ दो, यानी कि 3,978 जो है कुल उसको वापस देने पड़ेंगे। मान लो किसी से लिए हो, चाहे बैंक से लिए हो, चाहे किसी से लिए हो, तो इतने पैसे उसको वापस देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। ब्याज निकालना आ रहा है आपको, चाहे परसेंट जो है वो दर जो है वो पॉइंट में दी हो तो भी दोस्तों कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद 36,000 का 3.6% की दर से 3 माह का ब्याज निकाल सकते हो दोस्तों। 36,000 क्या हो गया? मूलधन हो गया, गुणा में 3.6 गुणा में 3 बटा में 100। अब 1 पॉइंट हटाया तो गुणा 1 जीरो और आ जाएगी। तो अब 3 जीरो से 1 2 3, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई दोस्तों। तो क्या हुआ? 36 गुणा 3, तो 36 गुणा 3। अब आप निकालोगे इसका आंसर कि कितना आएगा। तो दोस्तों 36 गुणा 3 आप करो, यहां पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। 36 गुणा 36 करो आप, ठीक है ना। पहले तो आप यार 36 गुणा 30 कर लो ना, फिर 36 गुणा 6 कर लेना, आराम से आ जाएगा। तो 36 3 6 3 18, 3 3 और 1 10, 108, तो 1080। 36 इंटू 30 जब आप करोगे तो 1080 आएगा दोस्तों। और फिर 36 छिके कर लो, सीधा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो छिकमू 36 3 6 3 18 19 20 21 216, तो यह आ जाएगा दोस्तों 1296। तो कितना आ गया? 1296 गुना में क्या था? 3, क्योंकि 36 गुणा 3 था ना। तो 1296 गुणा 3, ये जो आपका आएगा टोटल 6 3 18 9 3 27 और 1 28, 3 2 4 2 8 3 एकम 3, 3,888 रुपये दोस्तों। कितना आया? 3,888 रुपये जो है दोस्तों वो उसका क्या आएगा? टोटल ब्याज आएगा। क्या आएगा दोस्तों? वो उसका ब्याज आएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपको गुणा भाग जोड़ घटाव ये नहीं करना आता है तो भी प्लीज़ कमेंट में बोलो, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेके आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। बस आपके हर एक डाउट्स दोस्तों क्लियर होने चाहिए, मेरा ये मानना है। जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक ऐसे चलते रहने का और चैप्टर्स भगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, हाँ ये था 2520 का 3% की दर से 4 माह का ब्याज। अरे सर जी क्या छोटा छोटे क्वेश्चन देते हो ना आप, यूं बोलो फटाफट। 3 गुणा 4 बटा में 100, 0 से 0 कट गई, 4 3 12, 252 इंटू 12 कर लो। तो 252 इंटू 12 करोगे तो 252 दूना 2 दूनी 4 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5, 504। तो 2520 और 504, 4 2 5 5 10 2 3, 3024। तो 3024 बटा में 10, क्योंकि बटा में 10 था ना, एक ही जीरो कटी थी। अब बटा में 10 है दोस्तों, एक जीरो है तो ऊपर एक संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा। 302.4 यानी कि 302 रुपये 4 पैसे जो है आपका ब्याज बनेगा दोस्तों। कुछ नहीं किया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। अगर समझ में ना आए तो आप हमें पूछ सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं किया है। देखो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 2520 था है ना, और दर थी 3%, टाइम था 4 माह का, बटा मैंने 100 किया। अब दोस्तों एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, लेकिन एक जीरो ये तो बची रहेगी ना। अब 4 3 12, 12 को 2520 से करोगे, ठीक है। उसके बाद में 10 से भाग दे दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो वो आपका क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। सीधा ब्याज पूछा दोस्तों तो सीधा ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है ना। अगर वो चक्रवर्ती ब्याज पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोस्तों वो हम अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके लिए वो अलग से पूछता है कि चक्रवर्ती ब्याज आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर। अब देखो दोस्तों अगला क्या कहता है? 72,000 का। अब यहाँ पे यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है। ये कह रहा है 72,000 का। अब यहाँ पे तो आपने पॉइंट वाला किया है कि 3.4% की दर से ये वो, लेकिन यहाँ पे अब उसने माह का 1.2 दे दिया, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका मतलब है 1 साल 2 महीने। तो इसको आप टोटल को आप माह में कन्वर्ट करो, तो 1 साल 2 महीने यानी कि 14 माह हो गए। तो अब आपको यहाँ पे 14 माह से निकालने हैं, ठीक है ना। 14 मंथ से निकालने हैं आपको। अब आप यहाँ पे 1.2 नहीं लग सकते। यहाँ पे देखो, एक तो ये कह रहा है 1 साल 2 महीने, है ना। देखो इसका मतलब क्या होता है? 124.6 रुपये, इसका मतलब यही हो ना, 124 रुपये 6 पैसे। तो इसी तरह से 1.2 माह का मतलब क्या हुआ कि 1 साल 2 महीने। अब 1 साल में हो गए 12 महीने प्लस 2 महीने और, यानी कि 14 माह का हमें निकालना है। तो अब आप 14 माह का निकालो, वर्ष का कभी मत निकालो दोस्तों, हमेशा महीने से निकालो। ब्याज हमेशा महीने से निकालो। तो क्या होगा? महीने का 14 माह हो गया ना। 1.2 माह का मतलब है 14 माह। अब देखो तो इसका क्या करें? सिंपल सा है, 72,000
गुना में 2 गुना में 14 बटा में 100। अच्छा सर जी आपने 14 क्योंकि अभी मैंने बताया 1 साल 2 महीने इसलिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 720 इंटू 2 इंटू 14 कर लो, ठीक है। तो 720 14 दूनी 28 हो गया, 720 गुना 28, 720 गुना 28 जो अब आप करोगे तो आपका जो आंसर है वो ब्याज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। करके देखना कितना आ रहा है और फिर मुझे बताना कमेंट में कि सर हमारा इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो 720 गुना 28 आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7,220 रुपए का 4% की दर से 2 माह का ब्याज निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 4 दूनी 8, 722 को 8 से गुणा कर लो और बटा में 10 है ही, तो 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 1 17, 856, 1 57, 5,776 बटा में 10। अब 10 है तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 5,777.6, यानी कि इसका जो ब्याज बनेगा दोस्तों 7,220 का 4% की दर से 2 महीने का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 577 रुपये 6 पैसे। कितना बनेगा, 577 रुपये 6 पैसे, ठीक है ना। अब दोस्तों अच्छा ये तो बन गया ब्याज। अब मैंने पूछा कुल धनराशि उसको वापस लौटाने वाली कितनी है, तो 577.6 प्लस का 7220 कैसे जोड़ोगे, देखो 7220 प्लस 577.6 ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 2 9 5 और 2 7 7, 7,797 रुपये 6 पैसे उसको वापस देने पड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि वो ब्याज समेत जब वो लौटाएगा, यानी कि सूद समेत ब्याज जब लौटाएगा तो उसको 7,797 रुपये 6 पैसे उसको वापस देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे, जिससे उसने उधार ली है या जिसने उसने क्रेडिट्स किए हैं, ठीक है ना। आगे इतनी बात समझ में। चलिए अगला कहता है 10,000 का 3% की दर से 5 माह का ब्याज निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें जैसे जीरो दिख जाए उसमें तो आपकी मौज बन जाती है ना। कैसे, बटा में 100 है जी, फटाक से जीरो कट जाएंगे। ये लो जी, 100 300 305 1500, देखो फटाफट आ गया 1500 रुपये उसका क्या होगा, ब्याज होगा। ये तो आ गया ब्याज। अच्छा कुल धनराशि कितनी होगी, 10,000 में 1500 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 11,500 रुपये कुल धनराशि होगी, 11,500 रुपये। आई बात समझ में, नहीं आई तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये लो जी, ये अपना हो गया वीडियो पूरी, इसके क्वेश्चन पूरे हो गए। अब दोस्तों सुनिए सुनिए सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। 2 प्लेलिस्ट है, राजस्थान वनरक्षक वनपाल मैथ और राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020, वो प्लेलिस्ट भी आप देखते रहिए। व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। कोई भी आपको दोस्तों क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मुझे पर्सनली तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन दी हुई है, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, वो तो आपको कहने की जरूरत है नहीं, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।